बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा वक्त से 10 माह की बजाय 7 माह से भी पहले मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। रवां साल शदीद बारिशों के बावजूद मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल किया गया। अकबर चौक पर बनने वाला फ्लाईओवर लाहौर का सबसे तवील पुल है। मंसूबे से वहादत रोड से पीको रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया। 10 मकामात पर प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बनाए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने 2.2 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर खुलने पर आवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि अकबर चौक पर फ्लाईओवर बनने से कॉलेज रोड और पीको रोड और अतराफ ट्रैफिक का पुराना मसला हल हो जाएगा। यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों की आमदोरफ्त आसान होगी। कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। मंसूबे में तब्दीली करके कीमती दरख्तों को कटाई से बचा लिया है। कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग से तमाम 285 दरख्त महफूज कर लिए गए। 300 नए दरख्त भी लगाए गए हैं। सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब के तमाम तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। कहा कि तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट या तशहीर नहीं चाहते, हमें ना इलेक्शन लड़ना है ना वोट मांगना है। सब लोगों को ये 2.2 किलोमीटर का फ्लाईओवर मुबारक हो। ये एक 1.1 नहीं है, ये 2 ब्रिजेज हैं, एक ब्रिज नहीं है। दोनों साइडों का है तो ये 2.2 किलोमीटर टोटल बनता है। हर बंदे का इसमें हिस्सा है। अगर ये काम टाइमली कंप्लीट हुआ है तो ये खाली मेरी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरी टीम की वजह से कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की मेहनत की वजह से कंप्लीट हुआ है। और हम में से किसी को अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हम में से किसी को तस्वीरों का शौक़ है कि हम अखबारों में तस्वीरें लगाएं और जाके हम लोगों को बताएं। ये मेरा बिलीव ये है कि जब आप मेहनत करते हैं तो लोग खुद ब खुद देख लेते हैं। हम में से किसी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना जाके या वोट नहीं मांगने, तो हम लोगों को किसी तरह की कोई तशहीर की ख्वाहिश नहीं है। पीको रोड से शुरू हो रहा है और ये नहर तक जा रहा है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है जिसमें तमाम सिग्नल ख़त्म हो गए। 10 यूटर्न हैं, 2 कॉलेज रोड है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो भी हम अगले 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। तो लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर के अकबर चौक पर मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर 10 माह के बजाय 7 माह से भी पहले मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। तो इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ से। जी तलहा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का चौथा मेगा प्रोजेक्ट भी पाया तकमील को पहुंच गया है। ये कम अरसे के अंदर तकमील हुआ। ये तामीर जो कि प्रोजेक्ट के मुताबिक 10 माह में मुकम्मल की जानी थी, मोहसिन स्पीड के ज़रिए मोहसिन पंजाब की जानिब से लाहौर को दिया गया तोहफ़ा, ये 7 माह से भी कम अरसे में पाया तकमील को पहुंच गया। ये 1.1 किलोमीटर का जो ये फ्लाईओवर है, इसकी वजह से जिना अस्पताल से लेकर पीको रोड तक, बल्कि वहादत रोड से पीको रोड तक मुकम्मल जो कि सिग्नल फ्री कर दिया गया है, जिसमें एक ये फ्लाईओवर्स हैं, इसके अलावा 10 प्रोटेक्टेड यूटर्न्स भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और जो ट्रैफिक का मसला है अकबर चौक का वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इस तकमील के बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुसलसल खोल दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर 300 से ज़्यादा नए दरख्त लगाए गए हैं, जबकि 280 के करीब पुराने दरख्तों की जो कि हिफाजत की गई है और इन्हें महफूज किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर ग्रीन बेल्ट का भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया है। बेदिया रोड अंडरपास, शादरा फ्लाईओवर्स और कैलवरी ग्राउंड अंडरपास की तरह इसे भी मुकर्रर वक्त से पहले जो कि मुकम्मल कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर जो शहरी हैं उनको ये ट्रैफिक की रवानी जो है उसमें भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मोहसिन नकवी की जानिब से ये जो लाहौर को तोहफ़ा दिया गया है, इससे जो शहरी हैं वो जो कि यौमिया तौर पर 2.5 लाख गाड़ियां जो कि इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करके यहाँ से गुज़र सकेंगी, जिसकी वजह से एक भारी ट्रैफिक जो कि अकबर चौक में रुकती थी वो नहीं रुकेगी और मुकम्मल जो वहादत रोड से पीको रोड तक का जो रोड है उसे मुकम्मल सिग्नल फ्री कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका।
لاہور میں محسن سپیڈ فل سپیڈ لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ بھی مقررہ مدت سے پہلے مکمل اکبر چوک فلائی اوورز کو 10 ماہ کی بجائے 7 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل کر لیا گیا۔ شہر کا سب سے طویل فلائی اوور اکبر چوک منصوبہ آج سے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اکبر چوک فلائی اوورز کا افتتاح کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات درہ نایاب کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت کا چوتھا میگا پروجیکٹ بھی مقررہ مدت سے پہلے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کی مدت تکمیل 10 ماہ مقرر کی گئی۔ رواں سال ہونے والی شدید بارشوں کے باوجود منصوبے کو مدت تکمیل سے پہلے مکمل کر لیا گیا۔ اکبر چوک پر 1.1 کلومیٹر کے 2 فلائی اوورز اور 10 پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں عام ٹریفک کے لیے بننے والا یہ سب سے طویل فلائی اوور ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے وحدت روڈ تا پیکو روڈ سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے۔ اکبر چوک، شوق چوک، جناح ہسپتال، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ، کچا جیل روڈ، پیکو روڈ اور مادر ملت سمیت 10 مقامات پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے گئے ہیں۔ کالج روڈ، پیکو روڈ کے اطراف میں ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ منصوبے سے یومیہ تقریباً 2.5 لاکھ گاڑیوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ اس سے قبل بیدیاں انڈر پاس، شادہ فلائی اوور اور کیولری انڈر پاس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ منصوبے میں ایک درخت بھی نہیں کاٹا گیا بلکہ 285 درختوں کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ منصوبے کے اطراف میں 300 نئے درخت بھی اضافی لگائے گئے ہیں۔ پنجاب کی ترقی کا سفر تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد۔ ڈیرہ غازی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن سپیڈ سے پنجاب کی ترقی کا سفر تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد۔ ڈیرہ غازی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل فنکشنل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ڈاکٹرز، نرسیز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کارڈیالوجی آف انسٹیٹیوٹ کے بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا تفصیلی دورہ کیا۔ گیما کیمرہ، سی ٹی اسکین اور MRI روم کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے اسپتال کے کیفیٹیریا، سٹاف ویٹنگ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیرہ غازی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی OPD کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سے جنوبی پنجاب کے مریض فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کارڈیالوجی میں بڑے شہروں کی سہولتیں مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزراء عامر میر اور ابراہیم مراد بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ رہے۔ سیکرٹری ہیلتھ، سیکرٹری CNW، کمشنر ڈیرہ غازی خان اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا رحیم یار خان میں شیخ زاد اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شیخ زاد اسپتال کے نئے کارڈیک سینٹر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نرسنگ ہاسٹل کی اپ گریڈیشن کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے OPD، آنکولوجی، دیگر وارڈز کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ نوبل انعام یافتہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر چل بسے۔ ان کی عمر 100 سال تھی۔ اپنی سفارتی کامیابیوں اور متنازع پالیسیوں کے باعث دنیا بھر میں شہرت رکھنے والے ہنری کسنجر کا انتقال کنیٹیکٹ میں اپنے گھر میں ہوا۔ ہنری کسنجر امریکی خارجہ پالیسی میں بااثر شخصیت تھے۔ انہوں نے 70 کی دہائی میں رچرڈ نکسن اور جرالڈ فورڈ کے صدارتی ادوار میں کئی اہم عالمی واقعات میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے لیے اہم کردار پر انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ہنری کسنجر کی وفات کے بعد دنیا بھر سے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قائم کی ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے، پورا ملک کو ساتھ ملایا۔ یہ پرانے طرز سیاست جو تقسیم پہ، نفرت پہ، انتقامی سیاست کرتے ہیں، اس سیاست کو میرے ملک کے نوجوانوں کو دفن کرنا پڑے گا۔ گائے کے لیے اگر دروازے PTI نے کھولے، جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا، تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا، وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج
महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम ख़त्म करेंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आसिफ अली जरदारी ने अपनी दस्तार बिलावल भुट्टो को पहना दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो की तरबियत करनी है, जो आता है उसे सिखाना है, नौजवानों का लीडर बनाना है। बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। बिलावल और आसिफा जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी को पूरा यकीन, बोले इस्लामाबाद को नज़र नहीं आता, बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, सूबे के ज़ख्मों पर मरहम रखना होगा। आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। हर चीज जो बलूचिस्तान में है वो आपकी है और किसी की नहीं है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। कुछ लोग उसको उसकी वालदा से जानते थे, कुछ लोग उसको अपने वालिद से जानते थे, कुछ लोग उसको उसके नाना से जानते थे, मगर आज लोग उसको अपनी शनाख्त से जानते हैं। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। मैंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखे हैं। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में इक़्तिदार की जंग। चेयरमैन पीटीआई के अहलिया और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत की कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर छोड़ गई। 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरह केपी को तारीख का सबसे ज़्यादा कर्ज दिलाकर भाग गए। तब्दीली ये आई कि खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन के पैसे न रहे। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने वसाइल हड़प कर लिए। 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ना बन सकी। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन होती रही। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेंगे। PSL 9 की 2 बड़ी ट्रेड्स मुकम्मल हो गईं। नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स से इफ्तिखार अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की तैयारियां तेज़ होने लगीं। इवेंट की बड़ी ट्रेड कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में हो गई।
इंजरी का शिकार नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर और इब्रार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स में एंट्री डाल दी। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खिलाड़ियों का तबादला हुआ था। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद सुल्तान्स में शामिल, जबकि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले रायली रुसो कोयटा टीम में आ गए। दरिया सिंध के किनारे कायम वादी महरान कदीम सिंधी सकाफ़त की अमीन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सिंध की सकाफ़त की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर रिवायात से मोहब्बत का इजहार किया। देखिए कराची से मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। सिंध का यौम सकाफ़त की मुनासबत से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा और तालबात ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध की सकाफ़त को जोश व जज्बे से मनाया। तकरीब से तलबा और तालबात ने सिंधी गानों पर टेबलो भी पेश किया। तलबा और तालबात का कहना था, सिंध की सकाफ़त दिलकश रिवायत की अमीन है जो मेहमान नवाजी और मोहब्बत के जज्बों से माला माल है। हर साल ये नवंबर से दिसंबर के दरमियान ये कल्चर डे का सकाफ़त का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में जितने भी सेगमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये अमन भाईचारा और रवादारी का हम लोग पैगाम देते हैं। बेसिकली ये कल्चरल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो एक सिंधी सकाफत को शो करते हैं कि ये एक सिंधी कल्चर है। सिंध की सकाफत इंतहा पसंदी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ बगैर किसी तफरीक के तमाम रिवायात और रसूमात का एहतराम करने का सबक देता है। कराची के साहिल पर सैर सपाटे करते शहरियों की तफरीह का एक और जरिया तवज्जो का मरकज़ बन गया। समुंदर किनारे गोल्डन मैन रोज़गार कमाने के साथ साथ बच्चों को हंसाने बहलाने लगा। आमिर नामी गोल्डन मैन का रूपधारे शख्स कई माह से मुस्कुराहटें बिखेर रहा है। देखिए नमरा रियासत की रिपोर्ट। सागर किनारे गोल्डन मैन शहरियों के दिलों को भा गया। गोल्डन मैन सुनहरे लिबास के साथ अपने गोल्डन स्कूटर की बदौलत भी कराची के बासियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। साहिल पर सैर सपाटे करते शहरियों की तफरीह का जरिया बनने गोल्डन मैन बच्चों के साथ दोस्तों की तरह घुल मिल जाते हैं। तो उनसे मेरा बहुत दिली मोहब्बत है, उनकी भी मुझसे है। वो भी हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ रुक भी जाते हैं गपशप करने के लिए। गोल्डन मैन कहते हैं, कई माह से इस काम से मुंसलिक हूँ और यही मेरे रोजगार का वाहिद जरिया है। ये तो ज़ाहिर बात है, रोजगार का भी जरिया है। ऐसा समझें कि बस इस काम मिल गया तो थोड़ा खुद को जिंदा रखा हुआ है। अपने मुनफरिद अंदाज में गोल्डन स्कूटर पर जलवे बखेरते गोल्डन मैन के मुताबिक इस रूप से अपनी जिंदगियों में उलझे हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने से दिली खुशी मिलती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।